आज हम भारत में शासन के अंतर्गत संसद, लोकसभा व राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, भारत में शासन जैसे किसी बस को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है, किसी नाव को चलाने के लिए एक नाविक की आवश्यकता होती है, उसी तरह किसी देश के शासन को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका या जुडिशियरी। व्यवस्थापिका या विधायिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य है कानूनों का क्रियान्वयन करना या लागू करवाना, तथा न्यायपालिका का कार्य है उन कानूनों की व्याख्या करना। व्यवस्थापिका या विधायिका के प्रत्येक देश में अलग अलग नाम हैं। जैसे जर्मनी में इसे बुंडेस्टैग कहा जाता है, जापान में इसे डायट कहा जाता है, ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट के नाम से संबोधित किया जाता है और अमेरिका में इसे कांग्रेस के नाम से संबोधित किया गया है। छात्रों, भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका का नाम है संसद। आर्टिकल 79 या 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। इस आर्टिकल को याद करने का एक आसान सा तरीका है, स से 7 और न से 9, संसद में ही इसका नंबर छुपा हुआ है, जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। संसद के गठन में ये कहा गया है कि इसके 2 सदन होंगे, लोकसभा व राज्यसभा, तथा राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होगा। राष्ट्रपति को इसका अभिन्न अंग क्यों कहा गया है? कोई भी विधेयक लोकसभा व राज्यसभा से पारित हो जाने के बाद तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अंतिम हस्ताक्षर न करते, अतः राष्ट्रपति को इसका अभिन्न अंग माना गया है। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। लोकसभा में संविधान द्वारा अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। लोकसभा में 2 सदस्य अब तक राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते थे, जिसे हाल ही में एक संशोधन जो कि 2020 से प्रारंभ हो गया है, 126वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2020 से लोकसभा के मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है लोकसभा में, तथा कई अन्य राज्यों में भी इस व्यवस्था को अपनाया गया है। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो विशेष योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं। ये थी एक सामान्य सी जानकारी। धन्यवाद।